हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। टेस्ट नंबर आपका 95 है। 94 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए, आप लोग शेयर करना और देखना कम कर दिए हैं। 14 मई 2023 आपका प्रीलिम्स का डेट है, ठीक है। तो आप लोग देखा कीजिए, जो लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना किससे संबंधित थी? व्याकरण से, खगोल से, भूगोल से, आयुर्वेद से। देखिए, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान कौन थे? पाणिनि थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना किससे संबंधित थी? तो यह संबंधित थी आपका व्याकरण से। देखिए, पाणिनि की अगर हम बात करें तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित था। गलत युग्म बताइए। हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद, भारतीय भवन पुस्तकालय इलाहाबाद, राज्य हिंदी संस्थान मथुरा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ। देखिए, इसमें आपको गलत युग्म बताना है। हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ पे है? तो ये इलाहाबाद में है। भारतीय भवन पुस्तकालय ये कहाँ पे है? तो ये आपका ये भी इलाहाबाद में है। राज्य हिंदी संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये मथुरा में नहीं है, ये वाराणसी में है। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। तो गलत कौन सा है? ये सी ऑप्शन कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका वाराणसी में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, डाउन्सलैंड, अर्जेंटीना, पंपास, उत्तरी अमेरिका, प्रेयरीज, कनाडा, सवाना। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है कि सही नहीं है। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो डाउन्सलैंड के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको पंपास के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है। देखिए, उत्तरी अमेरिका और कनाडा ये दोनों में प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ कनाडा दिया है सवाना, तो कनाडा में भी प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। तो गलत कौन सा है? तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंबल नदी अपने उत्थान वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। इसमें सत्य कथन बताना है आपको। देखिए, चंबल नदी अपने उत्खात वाली भूमि आकृति के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के महू जानापाव पहाड़ी से निकलती है। और यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल है, केन है, बेतवा है। ये सब सारी जो है कि यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो ये भी सही है कि ये विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। पश्चिमी घाट के 4 प्रमुख दर्रों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, सेनकोटा। भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, सेनकोटा। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, सेनकोटा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। देखिए, पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाट ये जो है सारे पश्चिमी घाट में दर्रे हैं और इनमें से उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। देखिए, जो थाल घाट है, अगर इसकी हम बात करें तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये मुंबई नागपुर को जोड़ता है।
भोर घाट ये मुंबई पुणे को जोड़ता है। पाल घाट ये तमिलनाडु में है, ये नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य है। और सेनकोटा जो है कि ये तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। तो उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो यही होगा डी ऑप्शन। दोआब और नदी क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। बारी दोआब ब्यास व रावी के बीच, रचना दोआब ब्यास व चेनाब के बीच, बिस्र दोआब ब्यास व सतलज के बीच, सिंध सागर दोआब झेलम व सिंध के बीच। देखिए कुछ दोआब क्षेत्रों का नाम दिया गया है और नदी का नाम दिया गया है, किन किन नदियों के वो बीच दोआब क्षेत्र है। बारी दोआब जो है ये किन नदियों के बीच है, तो ब्यास व रावी नदियों के बीच है। रचना दोआब तो ये देखिए ये ब्यास व चेनाब नदी के बीच नहीं है, ये रावी और चेनाब नदी के बीच है, तो ये गलत है। बिस्र दोआब ये ब्यास व सतलज नदी के बीच है। सिंध सागर दोआब ये जो है कि झेलम व सिंध के बीच है। देखिए दोआब जो होता है ना, दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उनको हम दोआब बोलते हैं। तो इसमें गलत युग्म कौन सा है, ये बी ऑप्शन। रचना दोआब ये जो है कि रावी और चेनाब के बीच है। क्रांति और कृषि से संबंधित गलत युग्म बताइए। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन, भूरी क्रांति तिलहन उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन। देखिए इसमें आपको गलत युग्म बताना है। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति जो है वो नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित है। लाल क्रांति ये मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति, देखिए भूरी जो क्रांति है ये तिलहन से संबंधित नहीं है। भूरी क्रांति का संबंध जो है कि उर्वरक उत्पादन से है, ठीक है। और जो तिलहन है, तिलहन उत्पादन, ये जो है कि आपका पीली क्रांति से संबंधित है, तिलहन उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। तो गलत युग्म है आपका सी। भूरी क्रांति जो है कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, न कि तिलहन उत्पादन से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसके प्रकार दिया गया है और राज्य दिया गया है। कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कथक, कथक जो है कि आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और ओडिसी जो है कि उड़ीसा का लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा आपका 4321, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बीटा किरणों के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए बीटा किरणें धनावेशित किरणों से मिलकर के बनी होती है। दूसरा, इन कणों का वेग बहुत अधिक होता है तथा प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो सकता है। बात की जा रही है किसके संबंध में, बीटा किरणें के संबंध में। देखिए जो बीटा किरणें होती है ना, वो धन आवेशित किरणों से मिलकर के नहीं बनी होती है, ये जो है कि ऋण आवेशित किरणों से मिलकर के बनी होती है। ये आपका गलत है। इन कणों का वेग बहुत अधिक होता है, मतलब कि प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका सही है और पहला क्या है, गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 सही है। भौतिकी संबंधी खोज एवं वैज्ञानिक का गलत युग्म बताइए। डायोड बाल्ब सर J.A. फ्लेमिंग, रेडियो एक्टिवता हेनरी बेकरेल, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक, विद्युत अपघटन के नियम मार्कोनी। देखिए कुछ डिवाइस का नाम दिया गया है, और मतलब डिवाइस बोल सकते हैं या फिर नियम बोल सकते हैं, और वैज्ञानिक का नाम दिया गया है कि किसने किसकी खोज किया था। इसका गलत युग्म आपको बताना है। डायोड बल्ब की खोज किसने किया था, सर J.A. फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। क्वांटम सिद्धांत, ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता है ना, तो ये मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। और विद्युत अपघटन के नियम, ये जो है कि विद्युत अपघटन का जो नियम है ये किसके द्वारा, तो ये फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम होता है, ठीक है। मार्कोनी किसकी खोज किए थे, तो ये जो है कि रेडियो टेलीग्राफी की खोज किए थे मार्कोनी। तो विद्युत अपघटन के नियम ये जो है कि फैराडे से संबंधित है, और मार्कोनी जो है कि रेडियो टेलीग्राफी की खोज किए थे। तो ये आपका गलत है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। साबुन सोडियम और पोटेशियम लवणों के उच्च वसा युक्त अम्ल होते हैं।
दूसरा कि अधिकांश तत्व ऑक्सीजन एवं वायु में मिल करके ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें से सही उत्तर बताना है आपको। देखिए, साबुन, सोडियम और पोटेशियम लवणों के उच्च वसा युक्त अम्ल होते हैं। ये बिल्कुल आपका ये सही है। अधिकांश तत्व ऑक्सीजन एवं वायु से मिल करके क्या बनाते हैं, तो ऑक्साइड बनाते हैं। ये भी आपका सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, सोन घाटी से, बेलन घाटी से। पूछा जा रहा है कि कौन सा वह क्षेत्र है जहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। तो देखिए, वो है आपका बेलन घाटी। बेलन घाटी विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नवपाषाण काल तीनों के अवशेष पाए गए हैं। देखिए, यहाँ पे शिकारी मानव सभ्यता से लेकर के अनोत्पादन मानव सभ्यता के चिन्ह पाए गए हैं, और जो किसी भी ये जो है कि सभ्यता के क्रमिक विकास के श्रृंखलाबद्ध ये लक्षण है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था भोगवा नदी से, नर्मदा नदी से, ताप्ती नदी से, भीमा नदी से। देखिए, लोथल का गोदीवाड़ा ये अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, तो ये भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, लोथल स्वराष्ट्र क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यह प्राचीन काल में साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। त्रिकोणात्मक संघर्ष किसके बीच हुआ? प्रतिहार, पाल और चालुक्य, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल गुर्जर और प्रतिहार, इनमें से कोई नहीं। त्रिकोणात्मक संघर्ष, देखिए अगर हम बात करें त्रिकोणात्मक संघर्ष की, तो ये 8वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक जो है कि उत्तरी भारत में सत्ता की स्थापना को लेकर के पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के मध्य लड़े गए युद्धों को ही त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से जाना जाता था। तो वो कौन कौन थे, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूत साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, शैव, जैन, वैष्णव। देखिए, सूत साहित्य की बात की जा रही है। सूत साहित्य या सूत पिटक ये जो है कि आपका बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, और यह ग्रंथ त्रिपिटक के तीनों भागों में से ये एक है। देखिए, सूत पिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का ये संग्रह है। तो ये संबंधित है आपका किससे? ये बौद्ध से। वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग का गलत युग्म बताइए। बोलोमीटर उष्मीय विकिरण मापने का यंत्र, एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र, कार्बोरेटर अंतः दहन पेट्रोल इंजनों के प्रयुक्त उपकरण, क्रोनोमीटर मनुष्य की हृदय गति मापने वाला यंत्र। देखिए, वैज्ञानिक यंत्र कुछ दिया गया है और इनका उपयोग क्या है उसमें से आपको गलत युग्म बताना है। देखिए, बोलोमीटर इसका उपयोग हम उष्मीय विकिरण मापने के लिए करते हैं। एक्टिनोमीटर या सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला ये यंत्र है, ये भी सही है। कार्बोरेटर जो कि पेट्रोल इंजन में लगता है, यह अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। और क्रोनोमीटर की अगर हम बात करें तो क्रोनोमीटर जो है कि पानी की जो जहाज होती है उसमें सही समय ज्ञात करने के लिए ये प्रयुक्त उपकरण है। और मानव की हृदय गति मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो वो होता है आपका कार्डियोग्राम। ठीक है, तो गलत कौन सा है, तो ये डी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है, धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है, मटर का मार्स रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। इसमें असत्य पूछा जा रहा है। देखिए, जो आम में लिटिल लीफ रोग लगता है, इसकी कमी का कारण क्या होता है? जस्ता की ये कमी के कारण होता है। सही है आपका। धान में जो खैरा रोग होता है ये जो है जिंक की कमी के कारण होता है। और मटर में एक मार्स रोग होता है, ये जो है कि कॉपर की कमी के कारण नहीं होता है, ये जो है कि मैग्नीज की कमी के कारण होता है। तो ये आपका गलत है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो असत्य कथन है आपका ये सी ऑप्शन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, बायोटीन, पायरिडॉक्सिन, नियासिन। देखिए, विटामिन B1
का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। क्या है विटामिन B1 का रासायनिक नाम? तो ये है विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। बायोटीन ये जो है कि B7 का रासायनिक नाम होता है। पायरिडक्सिन ये जो है कि आपका B6 का होता है। और नियासिन जो है कि आपका B3 का रासायनिक नाम होता है। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया था? नरसिंह प्रथम, प्रताप रुद्र, अनंत वर्मन, नरसिंह द्वितीय। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण, देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो उड़ीसा के पुरी जिले में है। और इसका निर्माण जो है कि पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव ने किया था। तो ये हो जाएगा आपका ये ए ऑप्शन। देखिए ये आपका 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिया था, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको। अवंती स्थित कौन से शुंग शासक को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया था? बृहस्पति मित्र, पुष्यमित्र, दुष्यंत, अग्निमित्र। अवंती स्थित कौन से शुंग शासक को महाकवि जो कालिदास जी थे उन्होंने अपने नाटक में क्या बनाया था? नायक बनाया था। तो किसको बनाया था? तो वो बनाया था अग्निमित्र को। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इसकी स्थापना किसने किया था? तो देखिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी तथा उसी अधिवेशन में ढाका के नवाब थे कौन? नवाब सलीमुल्लाह खां। उन्हीं की अध्यक्षता में जो है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ये डी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में था? देवपाल, गोपाल, महिपाल, धर्मपाल। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र ये जो कि किस शासक के दरबार में था? इसका आंसर आप लोगों के कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी ID है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। स्टडी विद श्री मेरा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारी जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।